नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा और विंध्य में इस समय जिस बात की चर्चा या फिर ये कहा जाए कि जन चर्चा जिस विषय की सबसे ज्यादा है, उस विषय का नाम है यूट्यूबर मनीष पटेल, कॉमेडियन मनीष पटेल की गिरफ्तारी ना कहें या फिर ये कहा जाए कि सरेंडर है या गिरफ्तारी है, इस चीज को लेकर भी पूरे डिस्कोर्स चल रहे हैं। लेकिन अब ये पूरा विषय जाति आधारित होता जा रहा है। सोशल मीडिया में दो तरह के तर्क आ रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि एक कॉमेडियन को परेशान किया जा रहा है, पुलिस का जो ये रवैया है ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी निकलकर सामने आया कि मनीष पटेल सिर्फ किसी एक केस के कारण नहीं, उसके ऊपर कई मामले पहले से दर्ज थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। इस पूरे विषय पर पूरी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भ्रम की स्थिति है उससे बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मुझसे कहा था कि इसकी क्लियरिटी होना जरूरी है कि आखिर ये विषय है क्या। हमारे साथ आलोक तिवारी हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, युवा अधिवक्ता हैं। आलोक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आलोक, पहले तो मुझे आपसे ये जानना है कि इस पूरे विषय पर एक टाइमलाइन बताइए। चूंकि आपने पिटीशन करी थी, उस समय आपने वहां पर एक बहस करी थी, जिसके बाद वो बेल रिजेक्ट हुई थी मनीष पटेल की। पूरा विषय स्टार्टिंग से बताइए, हमारे दर्शकों तक ये बात जानी जरूरी है कि जिसे जाति रंग देने की कोशिश हो रही है उसके पीछे की कहानी क्या है, ये टाइमलाइन क्या है मनीष पटेल के पूरे केसेस की। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मनीष पटेल, वैलेंटाइन डे के कुछ दिनों पहले मनीष पटेल जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो डाला और जिसमें उस वीडियो को उन्होंने टाइटल रखा कि ब्राह्मण लड़की पटाने के बाद। और फिर उसके बाद उसमें जब कुछ कमेंट्स में आपत्तियां आई तो उन्होंने उसका टाइटल बदल के कर दिया, इंग्लिश में कर दिया कि व्हेन यू डेट ए ब्राह्मण गर्ल। फिर जब कुछ और आपत्तियां आई और ज्यादा सोशल मीडिया में जब विरोध बढ़ा तो उन्होंने उसको डिलीट नहीं किया, उसका टाइटल बदल के कर दिया कि व्हेन यू डेट ए संस्कारी गर्ल। उन्होंने ब्राह्मण से हटा के उसका संस्कारी गर्ल और बाकी उसका पूरा वीडियो वो सारी चीजें डली हुई थी। उसके बाद वो सोशल मीडिया में इतना मैटर बढ़ा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने उसको संज्ञान में लिया और उनके दो पदाधिकारी आशीष तिवारी शिब्बू और सतीश जी ने दो लोगों ने सिविल लाइन थाना में जाके एफआईआर की 196(1)A और सेक्शन 353 जो है बीएनएस की धाराओं में, नई धाराओं में एफआईआर हुई। धाराएं जो है वो 5 साल उसमें अधिकतम सजा है, धाराएं जो है तो मजिस्ट्रेट ट्रायल है। और उसके बाद जो है तो फिर जब एफआईआर हुई तो मनीष पटेल ने कोई ऐसा वीडियो नहीं डाला माफी का या फिर कुछ ऐसा नहीं डाला, कुछ दो शायद पंक्तियां उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया था कि आई डीपली रिग्रेट व्हाट हैज हैपेंड करके, ऐसा कुछ किया था उन्होंने। और उसके बाद जो है कोई माफीनामा या फिर कुछ ऐसा वीडियो उन्होंने समाज से माफी नहीं मांगी। तो और फिर उन्होंने उसकी जो है तो अग्रिम जमानत डिस्ट्रिक्ट में लगाया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अग्रिम जमानत बहुत इंटरटेन नहीं करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट से खारिज होने के बाद जो है हाई कोर्ट गए। और हाई कोर्ट में इसमें जब आर्गुमेंट्स हुए तो माननीय न्यायमूर्ति श्री राम कुमार चौबे जी के यहाँ वहाँ गया और उन्होंने भी इस चीज पे कड़ी आपत्ति जताई कि जो है कंटेंट क्रिएशन के नाम पे आप जो है तो किसी जाति या धर्म के खिलाफ आप जो है तो इस तरह की टिप्पणी करना ये जो है तो उचित नहीं है। और आपके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, जिसको देखते हुए हम आपकी अग्रिम जमानत खारिज करते हैं और उनकी जो है अग्रिम जमानत खारिज हो गई। लेकिन आप ये मानिए कि इस अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद भी उन्होंने ना कोई ऐसा माफी का वीडियो डाला, ना कहीं ऐसे समाज से या फिर जो लोग फरियादी थे उनसे कहीं ऐसे माफी का या किसी सम्मानित या समाज के कोई व्यक्ति से माफी उन्होंने मंगवाई। फिर उसके बाद उन्होंने अभी कुछ और वो लगातार फरार चल रहे थे, पुलिस उनको गिरफ्तार करने की जो है नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ कि अभी किसी एक शादी समारोह में उन्होंने थोड़ा सा मैं रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि वो फरार चल रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश। वीडियोस कंटिन्यू अपलोड कर रहे थे, शादियों में शामिल हो रहे थे, अलग अलग जगह देखे जा रहे थे। तो यहाँ पर मेरा ये पूछना है कि जब वहां से रिजेक्शन हुआ तो क्या पुलिस की ये पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय नहीं बनती है कि आप उन्हें अरेस्ट करें, या फिर ये समय मिलता है कि ठीक है बाद में वो सरेंडर करेंगे या जो भी करेंगे? देखिए, पुलिस को तो अगर अग्रिम जमानत आपकी खारिज हो गई, पुलिस को तत्काल आपको जो है अरेस्ट करना चाहिए। और अरेस्ट करने के लिए पुलिस तो जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको पुलिस आसानी से पकड़ लेती है। ऐसा व्यक्ति जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव हो उसको गिरफ्तार करना तो और आसान काम है पुलिस, है ना। पुलिस के लिए तो ये बहुत छोटा सा काम है, कोई जो सोशल मीडिया में जो एक्टिव हो उसके सारे चैनल्स एक्टिवेट हो उसको आप बहुत आसानी से आप गिरफ्तार कर सकते। लेकिन किस प्रलोभन या किस दबाव में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी ये पुलिस ही बता सकती।
और अगर कोई हम्म, व्यक्ति अगर सरेंडर करता है तो आप ये मानिए कि पुलिस की वो बहुत बड़ी नाकामी है कि आप किसी व्यक्ति को आप हम्म, गिरफ्तार नहीं कर पाए और आपके थाने में आके वो सरेंडर कर रहा है और 4 महीने बाद वो हम्म, आके सरेंडर किया। तो ये तो पुलिस हम्म, की बहुत बड़ी नाकामी है। और इसके बाद क्या हम्म, हुआ कि जब उनकी अग्रिम ज़मानत जब खारिज हुई, तो उन्होंने कोई जो है तो उसके बाद भी कोई ना माफ़ी का ना कुछ ऐसा वीडियो डाला, ना फिर कुछ ऐसा किया। और उसके बाद हम्म, उन्होंने अभी किसी एक शादी समारोह में एक पैसा उछालते हुए भी एक समाज के ऊपर एक जो है तो आप ये मानिए कि एक टॉन्ट वाली भाषा में एक करते हुए कि मेरा कुछ नहीं हो हम्म, पाया और उन्होंने जो है पैसे उड़ाए, हवा में पैसे उड़ाए। तो उसके हम्म, बाद फिर और ज़्यादा जब विरोध बढ़ा तो सरेंडर उन्होंने किया। अब सरेंडर उन्होंने किया तो 2 चीज़ें, एक एक तो इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड थे, 5 आपराधिक लूट और चोरी के इनके ऊपर जिसमें मोबाइल चोरी, बाइक और इन सब चीज़ों का इनके ऊपर पुराने 2016-17 के विभिन्न थानाओं में हम्म, आपराधिक इनका रिकॉर्ड था और उन आपराधिक हम्म, रिकॉर्डों में ये बेल पर थे। और अमित जी बेल हम्म, की सबसे बड़ी शर्त सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको कोर्ट जो है बेल देती है तो इस शर्त पे देती है कि आप ट्रायल में जो है कोऑपरेट करो। आप समय-समय पे जब भी हम्म, कोर्ट की पेशियाँ होंगी आप उसमें उपस्थित रहोगे। आप कभी गवाही होगी हम्म, तो उसमें उपस्थित रहोगे। आप अपनी लिबर्टी का जो है तो दुरुपयोग नहीं हम्म, करोगे। आप कोई अन्य जो है अपराधों में संलिप्त नहीं होगे। ये जो है शर्तें होती हैं। वो बेल पे थे हम्म, और पुराने वाले आपराधिक रिकॉर्डों में और दो और हम्म, लगभग 1 डेढ़ साल पहले वो कई पेशियों हम्म, में उपस्थित नहीं हो रहे थे। उनके लूट वाला जो प्रकरण था 392 वाला, तो उसमें जो है हम्म, तो उपस्थित नहीं हो रहे थे जिसमें कोर्ट ने उसको उनकी बेल कैंसल करके स्थायी वारंट कर दिया हम्म, था। हम्म, तो अब जब वो इस ब्राह्मण समाज वाली जो एफआईआर में जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उसके साथ-साथ क्योंकि उसमें भी स्थायी वारंट था तो उसमें भी उनकी गिरफ्तारी हुई। तो उस उसमें जो है तो आज आज जब दोनों बेल उनकी लगी हुई थी, तो आज सबसे कहाँ पे ब्राह्मण बेल समाज लगी हुई है सेशन की? आज आज सेशन और दोनों आज बेल लगी हुई थी। पहली चीज़ जो ब्राह्मण समाज वाली जो एफआईआर है, वो क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल है, वो चीफ जुडिशियल हाँ, मजिस्ट्रेट श्री पन्ना नागेश के यहाँ लगी थी। हम्म, तो उसमें उन्होंने उनकी जो है, वो बेल खारिज कर दी। अब क्योंकि हम्म, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने खारिज की, तो अब उनके पास जो है सेशन में रहता है। तो सेशन में ही डिस्ट्रिक्ट में हम्म, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ लग जाएगी उनकी बेल। लेकिन जो उनकी बेल हम्म, कैंसल हुई है 392 वाली, वो सेशन हम्म, जज ने खारिज की है। सुधीर सिंह ठाकुर जी हैं जो हम्म, सेशन जज हैं, उन्होंने खारिज की है। तो अब उनके पास ये हम्म, यहाँ से जो है तो उसमें वो लंबे चले गए। आप ये मानिए कि हम्म, वो स्थायी वारंट होने के बाद बहुत कम ही ऐसा होता है जब आपकी बेल कैंसल होती है। लेकिन उनकी हम्म, दोनों मामलों में जो है बेल कैंसल हो गई। एक मजिस्ट्रेट वाली भी बेल कैंसल हो गई और ये वाली भी। तो अब वो उनके पास सिर्फ़ हम्म, हाई कोर्ट का रास्ता 392 वाले में जो है कि लूट वाले मामले में वो ज़्यादा दिनों तक अंदर रहे। क्योंकि हो सकता है इनकी हम्म, कल बेल लगी हुई है जो ब्राह्मण समाज वाली है सेशन जज की। क्योंकि इतना गंभीर इसमें जो है तो प्रावधान नहीं है सज़ा का, तो इसमें सामान्यतः ये माना जाता है कि ऐसी कोर्ट इसमें लिबरल रहती है और दे देती है। लेकिन क्योंकि 392 हम्म, वाली उनकी जो खारिज हो गई और हाई कोर्ट में इस समय हम्म, वेकेशन चल रहे हैं, 14 जून तक वेकेशन है, तो उसमें वो लंबे चले गए। अच्छा। तो मेरा ये एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म में लोग लिख रहे हैं, मैंने देखा कि एक पक्ष सीधे तौर पर एक फ्रेम तैयार कर चुका है। वो फ्रेम ये है कि एक आर्टिस्ट को गलत तरीके से पुलिस ने हथकड़ी पहनाई, गिरफ्तार किया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आर्टिस्ट वाला जो फॉर्म है, जो ब्राह्मण समाज की लड़कियों पर जो टिप्पणी वाला मसला है, उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें बेल मिल सकती है, तमाम चीजें हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो जो बाकी केसेस हैं जिसमें लूट का मसला है, अलग अलग चीजें जो है, 5-6 अलग अलग केसेस हैं, क्या उसके कारण इनकी जमानत में अब दिक्कत हो रही है? क्या वो केसेस को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया, इसलिए इनके ऊपर इस तरह का एक्शन हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल आप ये मानिए कि इनका सबसे पहली बात तो इनकी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो खारिज हुई, ब्राह्मण समाज वाली, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कई बार क्या है कि हाई कोर्ट से अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल अगर मेरिट में खारिज हुई है, तो उसको जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट बहुत कम मामलों में उसको जो है एंटरटेन करती है। दूसरी बात इनकी जो है क्योंकि 392 वाली जो लूट वाली है, तो ये कैंसल होना इनके हम्म, लिए सबसे बड़े झटके की बात है। क्योंकि आपका जो लूट का पुराना मामला था, आपको कोर्ट ने जो है तो बेल आपका अधिकार नहीं है, बेल आपको जो है विवेकाधिकार है कोर्ट का और उसने आपको दिया था एक आपके ऊपर लिबर्टी और आपने उस लिबर्टी का मिसयूज़ किया। आपने जो है तो समय पे आप उपस्थित नहीं हो, इसलिए पिछले 1.5 साल पहले से आपका वारंट कटा हुआ है। और क्योंकि अच्छा। दोनों जो केसेस जो क्लब अप हुए हो गए
तो उसके कारण अब इनको जो है हम्म, लंबे समय तक रहना पड़ेगा इनके लूट वाले पुराने आपराधिक रिकॉर्ड। तो इसके जिम्मेदार हम्म, सिर्फ और सिर्फ यही हैं। दूसरा इसको जाति एंगल की जो हम्म, आप बात कर रहे हैं, किसको जाति एंगल? तो हाँ, देखिए सबसे पहली बात मैं ये मानता हूँ कि एक जो कलाकार होता है वो समाज से बनता है कला और हम्म, कोई भी कलाकार को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण समाज नहीं, किसी भी समाज के कोई भी समाज का व्यक्ति किसी भी समाज के लिए जो है अभद्र टिप्पणी करने के लिए वो उसका राइट नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का घोर हम्म, मैं विरोधी हूँ कि इस चीज़ को किसी की लिबर्टी नहीं है कि आप जो है तो किसी समाज के बारे में गलत लिखें। लेकिन आप अगर गलत लिख हम्म, रहे हो और फिर उसके बाद आप जो है तो माफ़ी भी नहीं माँग रहे हो और उसके बाद आप जो है उसको जाति एंगल देने के जो उनके समर्थक काम कर रहे हैं, ये भी गलत है आप देखिए। क्योंकि आप जो हम्म, ये मानिए कि सिर्फ़ वो उस केस के कारण जेल में नहीं है, उनको जेल में जो लंबा रहना पड़ रहा है तो उनका लूट का और पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड है चोरी और लूट के, उसके कारण उनको रहना पड़ रहा है। हो सकता है उनकी हम्म, एंटीसिपेटरी बेल भी हो जाती, अगर उनके पुराने हम्म, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होते। लेकिन उनका पुराना आपराधिक ऐसा अच्छा, रिकॉर्ड रहा है, जिसको कोर्ट ने ये माना कि ऐसे व्यक्ति को जो है बेल देना सही नहीं है। हम्म। तो कुल मिला के आलोक ये समझना जरूरी है कि जब हाईकोर्ट में ये बेल के लिए गए थे, जब वहां पर जो टिप्पणी जज ने की थी कि वैमनस्य और नफरत फैलाने का काम करती है इस तरह का कंटेंट अगर बना रहे हैं, लेकिन वहां पर ये आधार भी बना कि इनके साथ और केसेस जो अटैच हुए, जिनका डिस्कशन हुआ जब आप कोर्ट में बहस कर रहे थे, जब आप अपना पक्ष रख रहे थे, तो उन केसेस के डिस्कशन के बेसिस पर जज ने कहा कि हम इस कंडीशन में इस केस में बेल नहीं दे सकते, क्योंकि साथ में 5-6 केसेस और हैं जिस पर जिनको इस पर आधार बनाया गया। बिल्कुल, आप अगर ऑर्डर पढ़ेंगे एंटीसिपेटरी बेल इनकी जो खारिज हुई, तो उसमें लास्ट लाइन में माननीय न्यायालय ने ये टिप्पणी कि लुकिंग टू द प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ द एप्लीकेंट, उनके जो पुराने जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उसको देखते हुए इनकी अग्रिम जमानत खारिज हुई। और इनकी हम्म, जो अभी जो स्थिति है उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ये हैं क्योंकि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और ऐसे-ऐसे हम्म, इनके अपराध हैं जिसलिए न्यायालय ने ये माना कि आप जो है आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं और आपको जो है बेल देना जो है समाज के और ये न्यायोचित नहीं है, इसलिए उनकी बेल खारिज हुई। और आज भी जो हम्म, उनकी बेल जो खारिज हुई, उसका भी आधार यही है कि आपके जो पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उसको देखते हुए जो है आपकी बेल कैंसल हुई। और जो इनकी लूट वाली हुई है, उसका आधार ये है कि इन्होंने अपनी जो है लिबर्टी का मिसयूज़ और कोर्ट ने जो शर्त हम्म, रखी थी, उसका उन्होंने पालन नहीं की, इसलिए उनकी वो है, वो खारिज हो गई। हम्म। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जब हम सोशल मीडिया देख रहे हैं और उनके, चूंकि मनीष पटेल के ऑफिशियल पेज से अभी भी कंटिन्यूअस कॉमेडी के वीडियो पोस्ट हो रहे हैं, वहां पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं। सवाल यह है कि हमें ये क्लियरिफिकेशन देना बहुत जरूरी था कि आप सिर्फ एक वीडियो कंटेंट या फिर एक वीडियो के आधार पर ये सोच रहे हैं कि न्यायालय ने इस तरह का फैसला ठीक नहीं दिया, गिरफ्तारी उनकी जिस तरह से हुई, वो सरेंडर करने पहुंचे थे, हथकड़ी नहीं पहनाना था, वो एक पूरी प्रक्रिया में है, उससे बचा नहीं जा सकता। पुराने जो केसेस थे उसके आधार पर ये कार्रवाई ज्यादा तेज हुई, क्योंकि उन केसेस का हवाला देके इस केस को भी उसके साथ क्लब किया गया। अब जब आपने उन चीजों को सीरियसली नहीं लिया, उसके बाद जब ये एक्शन शुरू हुआ, सरेंडर हुआ, तो उस पर एक जो इमोशनल सेंटिमेंट रखा जा रहा कि एक कलाकार के साथ गलत हो रहा। बात कलाकार के साथ गलत होने की नहीं है, बात यह है कि पहले के जो केसेस हैं उस आधार पर ये सरेंडर के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। इनके पास आगे क्या रास्ता है, मनीष के पास आगे क्या रास्ता है? देखिए, आपने जिस तरह कहा कि इनका जेल जाना तो 1.5 साल पहले इनका स्थायी वारंट जारी हो। तो अगर मैं मानता हूँ कि अगर ये एफआईआर नहीं भी होती, ब्राह्मण समाज अगर एफआईआर नहीं करता, तब भी इनका जेल जाना तय था। सिर्फ पुलिस उसको पकड़ नहीं रही थी, सिर्फ बात ये थी, लेकिन आज नहीं तो कल पुलिस की गिरफ्त में आते और इनका जेल जाना तब भी तय था, इनको जेल जाना पड़ता। अब इनके पास ऑप्शन ये है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से खारिज हुई, तो ब्राह्मण समाज वाले में इनकी जो है सेशन जज के यहाँ लगेगी और क्योंकि ये सेशन जज और लूट वाले प्रकरण में क्योंकि सेशन जज ने किया है, तो इनके पास ऑप्शन बचता है हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट में अभी इस समय वेकेशन चल रहे हैं। 15 तारीख से 14 जून तक वहाँ वेकेशन है और वहाँ हाई कोर्ट की छुट्टी है। तो आप ये मानिए कि लंबे समय के लिए ये जो है तो वहाँ चले गए। और इसके बाद भी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप ये मानिए कि इनका जो कंटेंट था, वो उसमें था ब्राह्मण लड़की पटाने के बाद। तो उसमें आप ये मानिए कि सिर्फ़ एक ब्राह्मण समाज के तौर पे वो सिर्फ़ टिप्पणी नहीं थी। वो एक लड़की जो है, आप महिला समाज के भी खिलाफ भी आपकी जो घृणित मानसिकता दिखाती है कि आप पटाने जैसा और डेट जैसा आप जो शब्द यूज़ कर रहे हो, वो है। और इसके बाद भी आप ये मानिए कि उनको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है। आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट आप देखेंगे, परसों जिस दिन इन्होंने सरेंडर किया, उस दिन उन्होंने फिर एक वीडियो डाला है और दूसरा वीडियो उसमें डाला है और उसका भी टाइटल यही है कि लड़की पटाने के बाद क्या होता है। ऐसा वीडियो है, आप देख लेंगे परसों इनके अकाउंट से।
तो आप ये समझ लीजिए कि ये किसी एक जाति विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये पूरे महिला वर्ग के खिलाफ ऐसी टिप्पणी। और इसको जाति एंगल नहीं देना चाहिए, इसको ऐसे देखना चाहिए कि किसी महिला तो हर वर्ग में है, हर जाति में है, और उनके खिलाफ ऐसे शब्द यूज़ करने वाले व्यक्ति को जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो जाति एंगल देकर जो है तो आप आपस में सौहार्द बिगाड़ने का ये काम नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आलोक, बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जब हम जिस दौर में हैं, विंध्य में ही बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारी सीमाओं में रहकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूज पाने के लिए कुछ अलग तरह का कंटेंट बना रहे हैं, और ऐसे बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, बघेली में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप पूरी चीजें, जो उनके समर्थक हैं, आज मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पोस्टर, अभी कुछ स्क्रीनशॉट मुझे मेरे पास आए हैं जिसमें गालियां दी जा रही हैं उन लोगों पर, ब्राह्मण समाज पर भी कुछ टिप्पणी की गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, किसी दूसरे समाज पर टिप्पणी करना गलत है। दूसरा, जिस वीडियो के आधार पर आपको लग रहा कि पूरी कार्रवाई सिर्फ उस वीडियो के आधार पर हुई है, तो ऐसा नहीं है। आलोक तिवारी ने स्पष्ट रूप से बताया कि हाईकोर्ट में मसला कैसे पहुंचा, सेशन में क्या क्या चीजें हुई। तो ये माना जाए कि मनीष की गिरफ्तारी 1.5 साल पहले हो सकती थी, वो डिले हुआ है, तो उसको अब आप इसके साथ क्लब करने की कोशिश ना करें। और सबसे बड़ी बात, आपसी मनमुटाव, जातीय संघर्ष की ओर जिस तरह की चीजें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कुछ तमाम ऐसे लोग हर जाति में हैं जो चाहते हैं कि इस विषय को तूल मिले जबरदस्ती, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में समय आने पर जो चीजें कोर्ट तय करेगा वही सर्वमान्य होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि किसी को भी बहुत एग्रेसिव होकर जबरदस्ती सोशल मीडिया हाइप के लिए किसी भी तरह की चीज क्रिएट नहीं करनी चाहिए, और सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे विषय पर बहुत क्लियरिटी से बताया कि आखिर अब तक केस में क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अभी कोर्ट की छुट्टियां जब तक हैं, तब तक तो ये मामला रुका ही रह जाएगा। जी बिल्कुल, वेकेशन बेंच है, लेकिन वेकेशन बेंच में बड़ा मुश्किल होता है कि चीजें जो लिस्ट अप और मैटर्स जो है लगे। लेकिन आप ये मानिए कि जब तक छुट्टी है तब तक इनके लिए जो है तो तब इनके लिए जेल में रहना अभी 15-20 दिन के लिए तो ये इनकी मुश्किल है जमानत होनी, क्योंकि वो भी प्रक्रिया लंबी है। यहाँ से जमानत, उनके बाद दो प्रकरण हैं, और उन सब में जमानत होने में कम से कम 15-20 दिन का मेरा ऐसा मानना है, समय लग जाएगा अभी भी। ठीक है, तो ये हमारे साथ आलोक तिवारी, युवा अधिवक्ता, जबलपुर हाईकोर्ट में है। इस केस में लगातार नजर बनाए हुए थे शुरू से, जब इन्होंने जज के सामने ये बहस की थी तब भी इस विषय को रखा था, और वहीं से ये निकलकर सामने आया था कि केसेस कुछ और भी पहले के हैं जिनके कारण मनीष पटेल सरेंडर करने पहुंचे, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। मेरी ये सबसे अपील है, हर समाज से अपील है कि आप भावुक होकर या एग्रेसिव होकर किसी तरह का सोशल मीडिया पोस्ट ना करें, किसी को आहत ना पहुंचाए, किसी को थ्रेट करने की कोशिश ना करें। कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, केसेस कई थे, मैं बार बार उस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं। मनीष बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो के कारण जब वो विवाद में आए, उसके बाद उन्हें स्पष्ट रूप से उस पर क्लियरिफिकेशन या फिर सीधे सीधे रिटर्न में ही चीजें लिखकर चीजों को वाइंड अप करना था। लेकिन पुराने जो केसेस हैं उनका हिसाब हो रहा है, और इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद आपका।